बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल 40 प्लस एज के जो लोग होते हैं अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे अंदर पहले जो बात होती थी वो अब बात नहीं रह गई है। उनका इशारा होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की तरफ, उनका इशारा होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ, और इसी तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, जिसको हम लोग लिबिडो के नाम से जानते हैं। 40 प्लस एजेस के जो लोग हैं आजकल ये कंप्लेंट करते हुए पाए जाते हैं कि उनका जो लिबिडो है वो अब डिक्रीज़ हो गया है। अब उनको उस तरीके की सेक्सुअल मतलब जो एक्टिविटी हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको उसमें ख्वाहिश नहीं होती है। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं और आए दिन हमारे पास इस तरह के डेली बेसिस पर पेशेंट तशरीफ़ लाते रहते हैं जो 40 प्लस एज के लोग होते हैं और उनको इस तरह की परेशानियां होती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं वो क्यों आते हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या गलतियां आप लोग करते हैं जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, आप 40 प्लस हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन्स पता चल जाएं कि जिनका हम इस्तेमाल करते रहें और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हमारे रिज़ॉल्व हो जाएं। मतलब अगर इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर आ चुके हैं तो वो इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व हो जाएं, और इसी तरीके से अगर इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर नहीं भी हैं तो भी एक जो सेक्सुअल लाइफ है आपकी वो मेंटेन रहे, वो अच्छे से चलती रहे, उसमें इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप ना होने पाएँ। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो भी अवेलेबल है। उसके लिए प्रॉपर वेबसाइट है हमारी www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली कि 40 प्लस जैसी होते हैं, 40 साल की उम्र तक आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज़ जो होते हैं वो आपको घेर लेते हैं। आपके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज़ जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और स्पेशली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और लॉस ऑफ लिबिडो। यही नहीं, इसके अलावा और भी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो भी आपके अंदर आ जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, और जो बॉडी में जो एक्टिवनेस होनी चाहिए, जिस तरीके से आप पहले थे, यंग थे जब आप, तो सारा काम आप कर लिया करते थे, बट जैसे जैसे एडवांस एज की तरफ आप बढ़ते हैं आपके अंदर सुस्ती और थकान जो होती है वो आपको घेरने लगती है। तो बेसिकली पहले नंबर पे हम फोकस करेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। पहले नंबर पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर लाइफस्टाइल का ख़राब होना सबसे मेन कोज़ होता है। सबसे मेन रूट कोज़ यही है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है। लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका रहना सहना कैसा है, जगना सोना कैसा है, उठना बैठना कैसा है, और इसी तरीके से आप जो काम करते हैं वो काम आपका कैसा है, आपका प्रोफेशन क्या है, इसके ऊपर आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं, आजकल लोगों के अंदर यही तो है ना, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में इतना कंपटीशन है, हर तरफ बहुत परेशानी है, हाहाकार मचा हुआ है। इंडिया में तो स्पेशली बहुत परेशान है बिजनेसमैन। और इसी तरीके से जो ऑफिसेज़ हैं, ऑफिसेज़ में वर्क करते हैं, उन पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान रहते हैं। तो स्ट्रेस बहुत है काम को लेकर के, लोग परेशान रहते हैं, है ना। तो जो फैमिली स्पेंड टाइम जो बेहतर होना चाहिए वो उतना हो नहीं पाता है। लोग घरों में जाते हैं, ऑफिस से तो चले जाते हैं, बट उनका ऑफिस उनके दिमाग से निकल नहीं पाता है। लोग अपनी दुकान को बंद करके घर तो पहुंच जाते हैं, बट उनके घरों में भी उनके दिमाग में जो है वो दुकान ही चलती रहती है कि आज का आपका ये हो रहा है तो वो हो रहा है, फलां के पैसे बाकी रह गए तो उसका ये हो गया, इतना माल आना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं। तो अब एक वक्त ऐसा आता है धीरे धीरे कि आपके अंदर
टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, आप जिसके नतीजे में आपके अंदर लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ लिबिडो, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। इसी तरीके से अब इतना ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी होने लगती है स्ट्रेस की वजह से, है ना, आपको घबराहट होने लगती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कह सकते हैं मतलब कई मतलब इन सब कंडीशंस में। तो फिर ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं, फिर जिसके नतीजे में क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर डेवलप होता है, फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से घबराहट होने लगती है, इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें, तो पहले नंबर पे कोशिश ये करनी है जो रूट कोज़ है उसको रिज़ॉल्व करना है। आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से जो मेन रूट कोज़ आपको जो भी समझ में आते हैं उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। दूसरे नंबर पे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की परेशानियां आपकी जो होंगी वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी और आगे भी आपकी जो हेल्थ है वो बरकरार रहे और आप इसको इस्तेमाल करते रहें, जिससे आपकी सेहत जो है वो मेंटेन रहे और इस तरह की परेशानियाँ आपके अंदर बार बार होने ना पाएँ। तो पहले नंबर पे इस मकसद के लिए हम स्पर्मोजेनिक पाउडर रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को, और ये अक्सर हम कहते रहते हैं कि साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक पाउडर एवरी ईयर आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको कोई परेशानी है तब भी, नई परेशानी है तब भी इस्तेमाल कर लीजिए एज ए प्रिकॉशन। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो मकसद हम कहते हैं हमारा ट्रीटमेंट का, वो जनरली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो बीमारी आ जाती है उस बीमारी को क्योर करना और बॉडी को ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देना कि वो बीमार ना हो, है ना। बीमारी से पहले ही बीमारी का इलाज कर लेना ताकि आप बीमार ना पड़ें, ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या प्रिकॉशंस भी कहते हैं इसको। तो आप जो है इसी वजह से हम कहते हैं कि स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है वो आप सुबह शाम 2-2 ग्राम, अगर गाय का दूध इजीली अवेलेबल है तो गाय के दूध के साथ, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप पानी के साथ 2-2 ग्राम साल में 3 महीने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करिए। पहली मतलब जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 5 महीने तक इस्तेमाल करिए, उसके बाद एवरी ईयर आप 3 महीनों तक इस्तेमाल करिए। कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, 500 रुपीज़ का बॉक्स आता है, बहुत टाइम से आ रहा है, अभी भी उसकी कोई MRP वगैरह इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो अभी 500 रुपीज़ का ही बॉक्स है स्पर्मोजेनिक पाउडर का, आप वो इस्तेमाल करिए। और इसी के साथ में एक और मेडिसिन है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113। सुबह डेली बेसिस पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक गोली सुबह इस्तेमाल करनी है आपको डेली बेसिस पर। इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक जो है, रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे आपको 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक, और जब तक आपको परेशानी हो रही है तब तक टेम्परेरी बेसिस पे वक्ती तौर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का आपको इस्तेमाल करना है। SOS, जिस दिन आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, वाइफ से मिलना है, उस दिन आप 1 घंटा पहले इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो स्ट्रेस है आपका वो रिजॉल्व होने लगेगा और धीरे धीरे आपके अंदर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है वो भी क्योर होने लगेगी। तो इसमें जो हमने मेडिसिन बताई हैं, पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको बताया है जो सुबह शाम आपको आधा चम्मच, ये 2-2 ग्राम जो है वो आपको गाय के दूध के साथ अगर इजीली अवेलेबल है तो इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, सुबह आपको 1 गोली डेली बेसिस पर इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक, रात को सोते टाइम आपको 1 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास SOS बवक्त ज़रूरत आपको इस्तेमाल करना है। इन चारों मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप 1 बाय 1 क्लिक करके इन मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी आराम से अपने यहाँ के लिए प्लेस कर सकते हैं और अपने यहाँ इन मेडिसिन को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।